बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में 3 अहम बातों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो अपोजिशन है इमरान खान साहब की इस मुल्क के अंदर, वो कुछ भी करने से पहले ही तकसीम हो जाती है। इसी तरह एक दफ़ा फिर एक तकसीम देखी जा रही है इस पूरी अपोजिशन के अंदर। शहबाज शरीफ साहब की धाड़ें और उनकी चीखें मारगला की पहाड़ियों से ऊंची सुनाई दे रही हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। शाहीन सहबाई साहब जो सीनियर कॉलमिस्ट हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं, उन्होंने गुफ्तगू की है और एक पेशगोई की है अपोजिशन के हवाले से, उस पर बात करेंगे। और सबसे अहम चीज़ जो है वो मेजर गौरव आर्या, बदनाम ज़माना भारती भगोड़ा मेजर, उसने एक वीलॉग में एतराफ़ किया है कि आसिम सलीम बाजवा के ख़िलाफ़ जो चीज़ें उनको दी गई वो एक पाकिस्तानी ने दी। और वो पाकिस्तानी, ज़ाहिर है आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो कौन था, किस तरीके से यहाँ से चीज़ें लेकर पहले भारत भिजवाई गई और भारत से वो चीज़ें होने के बाद फिर वो वाशिंगटन से कराई गई। और इसीलिए मेरा पहले दिन से ये स्टांस था कि आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफ़ा नहीं लेना चाहिए और ना ही ये इस्तीफ़ा लिया जाएगा। ये भी मैंने अपनी वीडियोस के अंदर कहा था। उसकी वजह ये थी कि जब रियासत के मामलात होते हैं तो वो 800 रुपये की वेबसाइट के ऊपर पलने वाले और चलने वाले इल्ज़ामात की बुनियाद पर इतने बड़े फ़ैसले नहीं किए जाते। ये ज़्यादा तशवीशनाक बात है कि अहमद नूरानी से पहले ये बात गौरव आर्या तक कैसे पहुंची थी और किस तरह उन्होंने सारी चीज़ों को टेम्पर करके सामने लेकर आए थे। सबसे पहले अगर हम बात करें मरीम नवाज़ की और नवाज़ शरीफ साहब की, तो जब वो ये गुफ्तगू करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं पाकिस्तान के अंदर, आज इलेक्शन हो जाए। मैं आज एक अरस्तू को सुन रहा था, वो यूट्यूबर हैं, वो ये कह रहे थे कि अगर आज ही इलेक्शन हो जाए तो सिर्फ एक पार्टी जीतेगी और वो थी नून लीग। और नून लीग अगर इतनी ही ज़्यादा मजबूत है और उसको पता है कि हम अगर इलेक्शन करवाएं तो हम ही जीतेंगे, तो फिर सोचने की बात यह है, एक इंतहाई सादा सवाल है मेरा उनके तालिब इल्म होने के नाते, कि फिर ये लोग मोहम्मद ज़ुबैर को GHQ बार बार क्यों भेज रहे थे और गेट नंबर 4 पर ऊंधे मुंह उस बेचारे को क्यों लिटाया हुआ था। और अब जब DGISPR ने टीवी के ऊपर आकर मोहम्मद ज़ुबैर की कुल वक्त औकात बता दी और कहा कि उन्होंने आके नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के हवाले से NRO मांगा, उन्होंने आके उस हवाले से बात की, जब ये हकीकत सामने आ गई तो अब ये कहा जा रहा है कि जी अभी इलेक्शन हो जाए तो नवाज़ शरीफ जीत जाएंगे। अगर नवाज़ शरीफ को ये पता था तो फिर अभी ये 7 सितंबर तक क्यों भेजा जा रहा था मोहम्मद ज़ुबैर को वहाँ पर। और मोहम्मद ज़ुबैर को एक तरफ जो अब सिला दिया गया है उनकी वफ़ादारी का, जो वहाँ गए और फिर उसकी जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई मीडिया के ऊपर, उसका सिला अब उनको ये दिया गया है। कहने को तो ये सिला है नून लीग ने दिया है, लेकिन ये साथ उनकी बौखलाहट को, उनकी परेशानी को, उनकी शिकस्त खुर्दगी को भी ये चीज़ें सामने लाती है कि किस तरीके से जो ये कहते हैं कि वो बहुत मजबूत हैं और अपना नैरेटिव अब ट्विटर पे आके भी देना शुरू हो गए हैं, टीवी के ऊपर भी दे रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही हैं, APCs भी हो रही हैं। वहाँ अपना नैरेटिव देने में नाकामी के बाद अब मोहम्मद ज़ुबैर जो उधर गए हुए थे, 2 दफ़ा गए हैं और जाकर भीख मांगी है NRO की, अब उनको अपना तर्जुमान मुकर्रर करना पड़ा है। लिहाजा ये एक इशारा है कि इन तिलों में कितना तेल है। ये तो अब मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो लगाए गए हैं वो भी अब इनके रंग में रंगे जा रही हैं मुसलसल। तो देखना पड़ेगा कि वो अपने ऐसे नवाज़ शरीफ को जो इश्तिहारी हैं, जो मफरूर हैं, जिनके ऊपर अब गद्दारी के मुकदमात हो रहे हैं, उनको किस तरीके से डिफेंड कर पाते हैं। आया वो उनको डिफेंड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ और आसिफ जरदारी के हवाले से, ये 2 आसिफ हैं, इनकी भी जो आपस में चीज़ सामने आई है वो आपने ज़रूर सुनी होगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो आसिफ अली जरदारी पर यकीन नहीं करते और वो उनको कोई एतमाद नहीं है उनके ऊपर, आसिफ अली जरदारी के ऊपर। अब जब आसिफ अली जरदारी अदालतों में पेश हुए और अदालत के बाहर एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि ख्वाजा आसिफ के बारे में आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा जी उनसे कहलवाया गया था ये वाली बात। यानी वो जो है मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, शायद वो ऐसे कहते हैं। तो वो वाली चीज़ है कि जो चीज़ें खुदाई तरफ से कोई अपोजिशन के हक़ में कोई चीज़ हो जाती है तो वो कहते हैं देखा जी ये तो हम अपोजिशन, जी स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये हम दे रहे हैं, हम अपोजिशन वाले हैं, देखें जी किस तरह हम हुकूमत को मजबूर कर रहे हैं और हुकूमत को निकाल फेंकेंगे। और जब चीज़ कोई उधर से आती है अपोजिशन की तरफ से, आपस में कोई दरार पड़ती है,
तो उसको डाल दिया जाता है वहाँ पर जहाँ ये जिनके बूटों के ऊपर सर रख के गालें रख के ये सुकून के साथ लेटे हुए हैं, तो उनका नाम ये ज़ूमानी अंदाज़ में लेते हैं। लिहाजा ख्वाजा आसिफ और आसिफ जरदारी की जो चीज़ें सामने आई हैं, इससे भी आपको इनकी वर्थ का पता चल जाएगा। ये जो दो बड़ी पार्टीज़ के दो लीडर्स हैं, ये आपस में जब ये इट कुत्ते की वाली बात हो गई है तो उसके बाद आगे क्या चीज़ हो सकती है। इसके अलावा शहबाज शरीफ का रोना धोना भी आपने सुना होगा, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा कहा है कि जी मेरे ऊपर तशद्दुद हो रहा है और मेरी कमर में दर्द हो रहा है। अब ये देखें कि एक तरफ पाकिस्तान का एक आम कैदी होता है जो पहले कैद में मर जाता है और उसके बाद उसके मुकदमात लगते हैं और पता चलता है कि जनाब वाला वो तो जब उसको आज़ाद किया जाता है तो उससे पहले पता चलता है कि वो तो फौत हो चुका है। कई ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट तक आए, हाई कोर्ट तक आए। और दूसरी तरफ ये अशराफिया है जिसके दांत में भी दर्द हो, जिसके कान में दर्द हो, जिसके गले में दर्द हो, जिसके कोई बाल सफ़ेद हो रहे हो, जिसकी आंखें कमज़ोर हो रही हों, तो इनको उसके ऊपर बेल भी मिल जाती है इस निज़ाम से, इस अदालती निज़ाम से जो इन्हीं लोगों का बनाया हुआ अदालती निज़ाम है, और उसके ऊपर ये मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं। अब शहबाज शरीफ को किस बात पर एतराज़ है कि मुझे खाना जो है वो नीचे रख कर दिया जाता है और जब मैं वो खाने बैठता हूँ तो मेरी कमर में दर्द होता है, और अगर मेरी कमर में दर्द ज़्यादा हो गया तो इसकी FIR मैं इमरान खान पे कटवाऊँगा। ये है वो आप कह लें कि जो इनके नाज अंदाज आप इसको समझ सकते हैं इस अपोजिशन के, कि कैसे इन्होंने पाकिस्तानियों के अंदर ये एक तकसीम बना रखी थी कि एक वो पाकिस्तानी जो जेल के अंदर मर भी जाए तो इस रियासत को और इस निज़ाम को फ़र्क नहीं पड़ता, और दूसरी तरफ ये लोग हैं जिनको नीचे रख कर अगर खाना दिया जाता है सारे कैदियों की तरह, तो इनके उसके ऊपर एतराज़ात ही ख़त्म नहीं होते। इसके अलावा अपोजिशन के हवाले से शाहीन सहबाई साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त पूरा कॉलम लिखा है कि क्या वर्थ है, किस तरीके से इस वक्त पीपल्स पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहती और ना वो ये करने देगी किसी को कि सिंध की हुकूमत ख़त्म कर दी जाए, इसलिए वो इनके साथ नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब भी PMLN भी अंदरून खाना वो ये देख रही हैं कि हमें अगर आज भी उनको थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल मिल जाए, छोटा सा ग्रीन सिग्नल मिल जाए कोई 1-2 वार्ड का, तो वो लेट जाएंगे दोबारा। तो मौलवी साहब जो है मौलाना फजलुर रहमान, वो इस वक्त सीरियस हैं, और वो क्यों सीरियस हैं कि उनकी कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप 10 साल बाद चली गई। उनके वो झंडे वाली गाड़ियाँ, उनके प्रोटोकॉल, उनकी मिनिस्टर इनकलेव का बंगला, ये सारी चीज़ें, 44 लाख की लस्सी, ये सारी चीज़ें जब गायब हुई हैं तो अब सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान मुखलिस हैं, और वो किसके साथ मुखलिस हैं? वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुखलिस हैं। तो लिहाजा अब मौलाना फजलुर रहमान ही अपोजिशन है और मौलाना फजलुर रहमान ही अपोजिशन लीडर हैं। लिहाजा ये जो मौलाना फजलुर रहमान ही कर सकते हैं और वही करेंगे, और उनके अलावा कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उनके कहने के ऊपर ना अपोजिशन पहले सीरियस थी। जब वो कंटेनर लेकर आए थे उस वक्त भी अपोजिशन सीरियस नहीं थी, और अपोजिशन अभी भी सीरियस नहीं है और ना ही होगी। तो शाहीन सहबाई साहब कहते हैं कि ये सब कुछ करेंगे, अपोजिशन हर तरह से धाड़े भी मारेगी, चीखे चिल्लाएगी भी सही, ब्लैकमेल भी करेगी, लेकिन अपोजिशन से होना शुना कुछ भी नहीं है, किसी तरीके से नहीं होना। उन्होंने तफसील के साथ अपने कॉलम के अंदर लिखा है कि ये अपोजिशन के तिलों में बिल्कुल तेल नहीं है और ये जितना मर्जी धमका लें ये कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा आखिर में जो बात है वो गौरव आर्या की है। ये एक बदनाम ज़माना हैं, मेजर हैं, और इनकी हकीकत जो है वो राजा फैसल साहब और मेजर आदिल जो है वो बताते होते हैं। काउंटर स्ट्राइक के हवाले से नाम से उनका एक यूट्यूब चैनल है, उस पर भी बताते हैं। राजा साहब ख़ुद भी अपने चैनल के ऊपर राजा फैसल बताते हैं, और वो इन इंडियंस को ऐसी ऐसी जगह पर छोड़ के आते हैं जहाँ से इनका वापस आना नामुमकिन होता है। गौरव आर्या के बारे में वो ये भी कहते हैं ये भगोड़ा है, और ये एक ऐसे ऑनररी किस्म का मेजर इसने अपने नाम के साथ लगा रहे हैं। बदनाम ज़माना शख्स है जो ये बैठ के TV के ऊपर कहता है कि आप कराची के अंदर लोगों को पैसे दें और फ़ौज को, रेंजर्स को वहाँ पे कत्ल करवाएं। वो ये कहता है कि हाँ, बलूचिस्तान के लोगों के साथ सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो चल रही हैं उन सेपरेटिस्ट के साथ मेरा ताल्लुक़ है। ये मेजर गौरव आर्या TV के ऊपर बैठ के कहता है। और अब उस गौरव आर्या ने यह भी मान लिया है कि आसिम सलीम बाजवा के हवाले से जो चीज़ें सामने आई थी और जो बाद में अहमद नूरानी ने भी डिस्कस की थी, वो पाकिस्तान से उन्होंने वसूल की थी। तो अब रियासत के ऊपर, रियासत खैर ये मेरी इन्फॉर्मेशन भी है कि आसिम सलीम बाजवा के जो केस है उसके ऊपर रियासत मुसलसल काम कर रही है
आसिम सलीम बाजवा के हवाले से भी, उनके जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगे उस हवाले से भी, जो उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री चीज़ें दी, कागजात दिए, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। और ये भी काम चल रहा है कि किसी गोंदल ने या किस बंदे ने जो है SCCP से ये सारी चीज़ें निकाल कर उनको टेम्पर करके पहले भारत भिजवाई और भारत से फिर अहमद नूरानी तक पहुँची। तो ये असल में सवालिया निशान ये है कि इस्लामाबाद से न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली से वाशिंगटन का सफ़र ये कागजात ने कैसे किया है। अब गौरव आर्या ने जब ये हकीकत बता दी है तो एक दफ़ा फिर ये फ़ैसला बेहतर दिखाई देता है कि जो इमरान खान साहब ने एक 700 रुपये वाली वेबसाइट के इल्ज़ामात के ऊपर आसिम सलीम बाजवा का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया था, ये बहुत अच्छा फ़ैसला था और ये एक सेंसिबल चीज़ थी, क्योंकि इससे फिर एक ऐसा बुनियाद पड़ जानी थी कि कल को किसी और ने 650 रुपये वाली वेबसाइट डोमेन और होस्टिंग लेकर उसने आर्मी चीफ़ के हवाले से इसी तरह की चीज़ें कर देनी थी, तो फिर आपको आर्मी चीफ़ से इस्तीफ़ा लेना पड़ना था और उसके बाद चीफ़ जस्टिस और उसके बाद ख़ुद चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री इमरान खान की बारी थी। लिहाजा ऐसी चीज़ों को कभी भी अहमियत नहीं देनी चाहिए। अब जब गौरव आर्या की ये चीज़ सामने आ चुकी है, लिहाजा हमें अब एक दफ़ा फिर 5th जनरेशन वारफेयर को समझना होगा कि आपके और मेरे दिलों से मोहब्बत, इत्तेहाद, यकीन और जो हमारी सपोर्ट है फ़ौज के लिए वो किस तरीके से ख़त्म की जाती है। और 5th जनरेशन वारफेयर का सबसे बड़ा और सबसे पहला टूल भी यही है कि फ़ौज की नफ़रत हमारे दिलों के अंदर भर दी जाए। लिहाजा हम सब ने अब 5th जनरेशन वारफेयर के इस मुल्क के सिपाही होने का सबूत देना है और ऐसी सारी चीज़ें करनी हैं जो इस 5th जनरेशन वारफेयर में पाकिस्तान के हक़ में हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।